वेलकम बैक। लास्ट सेशन के अंदर हमने एंड्रॉयड के हिस्ट्री और उसके कुछ फीचर डिस्कस किए थे। इस सेशन में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन और उसका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले आप developer.android.com विजिट करेंगे और वहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो की जो सॉफ्टवेयर फाइल है वो डाउनलोड कर लेंगे। लेटेस्ट वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप फोर्थ वर्जन से पिछले वाली वर्जन पे जाते हैं तो सबसे स्टेबल वर्जन 3.1.3 है, जो कि 7 जून 2018 वाला वर्जन है। जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो मेक श्योर आपकी डायरेक्टरी सही हो, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपके एसडीकेस इंस्टॉल होंगे। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो सामने नजर आएगी। इसके अंदर जो पहली ऑप्शन है उसमें हम एंड्रॉयड स्टूडियो का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में जो पहले से आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हुआ है उसको ओपन कर सकते हैं, और ये कुछ और वर्जन हैं जो कि हम टाइम टू टाइम देखेंगे। और अगर हमारे पास किसी और डेवलपर का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है जो कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो हम सेकंड लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है कि हमने इसमें ग्रेडल की सेटिंग्स को इंपोर्ट करना है या पूरे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है, तो वो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो का जब आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्रिएट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे जाएंगे। यहाँ से ऐप नेम सेलेक्ट करेंगे। सपोज मेरी ऐप का नाम है माई ऐप। आप इसमें ये देख लीजिएगा कि इसमें माई और ऐप का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, और दोनों के जो वर्ड्स के बीच में स्पेस ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और यहाँ पे अगर आप सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं सी ड्राइव में सेव कर लें, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे कर लें, किसी और ड्राइव में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका पाथ दे सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन खुल जाएगी, यहाँ से आप पाथ सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फोन एंड टैबलेट की ऑप्शन को इसने टिक किया हुआ है। यहाँ पे हम जो एंड्रॉयड API 25 है 7.1.1 नॉगट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इधर एम्प्टी एक्टिविटी इस पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से वो आपसे कह रहा है कि एक्टिविटी नेम मेन एक्टिविटी है और लेआउट का नेम ये उसने दिया हुआ है। हम यहाँ पे अपना भी कोई और नाम रख सकते हैं जो भी हमारा डिजायर्ड एक्टिविटी का नेम है। अब एक्टिविटी क्या होती है, लेआउट नेम क्या होता है, ये हम जब हमारा एक प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा तो हम उसके पूरे स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे तब इसमें हर चीज शामिल हो जाएगी। जब ये ऑप्शन आप सब आपके सामने आ जाएंगे तो आपने जस्ट फिनिश पे क्लिक करना है। एक दफा पूरा आपकी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद ग्रेडल बिल्ड होगा। अब ग्रेडल इसमें क्या चीज है ये भी हम अपने पूरे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, फास्टली जंप करना है और एंड्रॉयड के न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसमें वहां पे वर्जनिंग सेलेक्ट करके आपने फिनिश कर देना है। ब्लैंक एक्टिविटी या एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेना है। जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर आपके पास कुछ फाइल्स आपको नजर आएंगी, और उन फाइल्स के अंदर एक एक फाइल की क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपके पास एंड्रॉयड के सेक्शन के अंदर ये पूरा इस तरह की हायरार्की बनी हुई आ रही होगी, यानी ऐप का फोल्डर है, फिर मैनिफेस्ट का, फिर जावा का, देन वी हैव ये आपका जावा के फोल्डर में जो पहला .com एग्जाम्पल योर नेम एंड योर ऐप नेम, उसके अंदर मेन एक्टिविटी पड़ी हुई है। रिसोर्सेज के फोल्डर में जाएं तो लेआउट का फाइल है, और इस तरह मल्टीपल फोल्डर्स पड़े हुए हैं। क्विकली इन सब चीज़ों को एक दफ़ा स्टडी करते हैं कि ये असल में इन तमाम फाइल्स की ज़रूरत क्या है और कौन कौन सी फाइल जो है ना वो हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट होगी और हमें उसे डेली उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल है। इसके अंदर 4-5 पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी है, और इन इसकी फंक्शनैलिटी और सिग्निफिकेंस इस लिहाज से है कि ये आपकी एप्लीकेशन का जिसे कहते हैं कि उसको पूरे स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा होता है कि इसमें आपके पास कितनी स्क्रीन्स हैं वो आप इसमें डिसाइड करते हैं। आपकी एप्लीकेशन में कौन कौन सी परमिशन चाहिए इसको डिस्कस किया जाता है। आपकी एप्लीकेशन का पैकेज नेम क्या है, आपकी एप्लीकेशन का आइकॉन क्या है, किस स्क्रीन को सबसे पहले आपने लॉन्चर स्क्रीन बनाना है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैकेज नेम है, ये जो आपको नजर आ रहा है com.example your name your app name, ये आपका पैकेज नेम है। पैकेज नेम का मतलब ये होता है कि मेरी
ये जो फाइल है ये किस पाथ पे पड़ी हुई है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे पास एक कॉम का फोल्डर है, स्लैश, जैसे हम कंप्यूटर में स्लैश देखते हैं, यहाँ पे डॉट लिखा जाता है, डॉट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का फोल्डर होगा, फिर योर नेम, उसकी डायरेक्टरी या फोल्डर बना होगा, डॉट आगे योर ऐप नेम, उसका फोल्डर बना हुआ होगा, उसके अंदर आपकी मेन एक्टिविटी पड़ी होगी। ठीक है। देन एप्लीकेशन का टैग है, और इसके अंदर जो आइकॉन है, ये बिप मैप के फोल्डर के अंदर आईसी लॉन्चर के नाम से एक आइकॉन रखवाया हुआ है। हम कोई नेट से डाउनलोड करके भी आइकॉन रखवा के इसमें सेट करवा सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो हम ये आप जो ड्रॉएबल का फोल्डर देख रहे हैं यहाँ भी रखवा दें, चाहे तो मिप मैप का फोल्डर जिसको हाईलाइट किया हुआ है इसमें आप रखवा दें। फिर एंड्रॉयड की जो टैग है इसके अंदर इंटेंट फिल्टर का एक टैग लगा हुआ है। इंटेंट फिल्टर ये डिसाइड करता है कि ये जिस एक्टिविटी में लगा होगा वो एक्टिविटी सबसे पहले लॉन्च हो जाएगी। यानी आप जैसे किसी एप्लीकेशन के आइकन पे टैप करते हैं, टैप करने पे जो स्क्रीन सबसे पहले नजर आ रही होती है आपको, इसका मतलब ये है कि उसका रेफरेंस या उस एक्टिविटी के टैग के अंदर इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है। तो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि एक्टिविटी से जब भी एक्टिविटी की बात की जाएगी, इसका मतलब ये है कि ये दो फाइल्स हैं, ये एक फाइल नहीं है। एक तो इसकी लेआउट फाइल है डॉट एक्सएमएल फाइल, और एक इसकी जावा फाइल है, इसको हम मेन एक्टिविटी कह देते हैं। तो जब भी किसी एक्टिविटी की बात की जाएगी तो हम उससे दो फाइल्स ही ले रहे होंगे, एक तो जावा फाइल है और एक उसकी लेआउट फाइल है। तो हमने अगर अपने पास मल्टीपल एक्टिविटीज बनाई हुई हैं तो मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर जिस एक्टिविटी के टैग के अंदर इंटेंट फिल्टर में लगा दूंगा, उसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले वही एक्टिविटी लॉन्च होगी। इसके अलावा हमारे पास स्टाइल्स हैं, ये थीम का फोल्डर है, इसके अंदर स्टाइल्स के नाम से फाइल है और ऐप थीम पड़ी हुई है। यानी ऐप थीम के नाम से टैग लगा होगा जो कि हम बेसिक एक थीम जो कि हमारी एप्लीकेशन में यूज हो रहा है वो इसके अंदर वो ऐप थीम के नाम से होगा। अच्छा, जावा का फोल्डर हमारे पास है, जावा के अंदर मल्टीपल फोल्डर नजर आएंगे। इस फोल्डर के अंदर जो पहले वाला फोल्डर है वो फोल्डर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी दो फोल्डर एंड्रॉयड टेस्ट के हवाले से हैं, इसके अंदर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहला फोल्डर है उसके अंदर मेन एक्टिविटी की फाइल पड़ी हुई है। मेन एक्टिविटी की फाइल में क्या हो रहा है, उसके अंदर सिर्फ पैकेज नेम डिफाइन है, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि थीम की इंपोर्ट हुई हुई हैं। इसके अलावा हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। अब ऐप कॉम्पैक्ट क्या है? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हमारी एप्लीकेशन की मास्टर या उसे पेरेंट पेरेंट एक्टिविटी कहते हैं, वो पेरेंट एक्टिविटी है। यानी पेरेंट से चाइल्ड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो इस वजह से एक्सटेंड किया हुआ है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के साथ। जावा के अंदर जैसे हम देखते हैं कि पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, तो कुछ चाइल्ड की प्रॉपर्टीज पेरेंट से वो गेट कर रहा होता है। तो हमारे पास जो पेरेंट एक्टिविटी है डेट इज ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। इसके अंदर ऑन क्रिएट का मेथड है। ऑन क्रिएट का मेथड इसमें पहले से बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट ये कहता है कि जैसे ही ये मेथड कॉल हो तो आपने लेआउट फाइल कॉल करवा देनी जिसका नाम एक्टिविटी मेन है। आर का मतलब है रिसोर्सेज, लेआउट का मतलब है लेआउट में चला जाए, और एक्टिविटी मेन का मतलब ये है उसका नाम, लेआउट के फाइल का नाम। तो जो लेआउट है बेसिकली ये रेफर कर रहा है कि जो मेन एक्टिविटी की जो बनेगा, मेरे पास पूरा का पूरा कोड लिखा जाएगा, उसके जो फ्रंट एंड की फाइल है वो ये वाली फाइल है, वो ये वाली लेआउट वाली फाइल है। तो मेक श्योर जब आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो अगर तो बाय डिफॉल्ट आप सेटिंग्स लेके चल रहे हैं तो फाइन, अगर आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं, कोई और नाम रख रहे हैं, मेक श्योर कि आपका नाम आपका वही नाम हो जो आपने यहाँ पे लिखा है, वो उसी के साथ मैच कराओ जो आपने वहां पे उससे चेंज किया था ड्यूरिंग आपका प्रोजेक्ट की क्रिएशन के टाइम, जो आपने क्रिएट किया था उस नाम। यानी मैंने जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वहां पे जो नाम लिखा हुआ आ रहा था एग्जैक्टली ये वही नाम है जो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं वहां पे चेंज करूंगा तो मेक श्योर मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर तो वो खुद ब खुद उसको गेट कर लेता है। ये तो हमारी टोटल मेन एक्टिविटी की फाइल है। मैनिफेस्ट फाइल डिस्कस कर ली। इसके अंदर एक और चीज है जो कि डिस्कस करने वाली है वो है परमिशंस। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में कुछ परमिशंस चाहता हूं तो मैं इस तरह परमिशंस को सेट कर सकता हूं। यानी मुझे
अगर कोई परमिशन सेट करनी है तो मैं लेस देन का साइन, और वहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन यूसेज परमिशंस में जाएंगे। यहाँ जाके आपने जो सी परमिशन अपनी एप्लीकेशन को देनी है वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने एक्सेस फाइन लोकेशन, एक्सेस नेटवर्क स्टेट, एक्सेस नेट, ये तमाम परमिशन जो आपकी एप्लीकेशन में बेसिक चाहिए होती हैं। अगर आपने कोई उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटी की हुई है कि जो आपको नेट से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, या आपको आप अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना पड़ा, तो आप तीनों परमिशंस आपको लाजमन चाहिए होंगी। उसके बगैर आप अपनी एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते। अगर चलेगी तो आपकी डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है वो इन तीनों परमिशंस के बगैर भी फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव कि हमारे पास एक डायरेक्टरी है रिसोर्सेज का नाम से, उसमें ड्रॉएबल का फोल्डर है और मल्टीपल लेआउट में मैप वैल्यूज। ड्रॉएबल के अंदर एक्सएमएल में आइकॉन्स पड़े हुए हैं। आप नेट से कोई भी पीएनजी की फाइल डाउनलोड करें, उसको ड्रॉएबल में पेस्ट करें, और मैनिफेस्ट में जाके यहाँ पे आप लिखें @drawable/name। नेम के आगे एक्सटेंशन नहीं आएगी, .jp .png नहीं आएगा। जस्ट आप @drawable/ योर नेम करेंगे, योर फाइल नेम करेंगे, तो जस्ट वो उसको खुद ब खुद पिक कर लेगा। देन वी हैव लेआउट फाइल। लेआउट फाइल में क्या काम हो रहा है? लेआउट फाइल के अंदर आपको एक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड नजर आ रहा है, और उस फ्रंट एंड के अंदर क्या है? एक हेलो वर्ल्ड के नाम से एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और वो टेक्स्ट एक ब्लॉक के अंदर आपको सेंटर अलाइन नजर आ रहा है, दरमियान में अलाइन हुआ है। और इसके ऊपर जो आप ये एरोज के साइन देख रहे हैं, रैंडम एरोज के साइन देख रहे हैं, दीज आर कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं इसके ऊपर पूरा अभी डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लें कि एक टेक्स्ट फील्ड है कि जो कि हमने जो कि सेंटर अलाइन हुई है, और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जो साइड से आपके पास एट्रीब्यूट्स का बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे आगे आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ वेलकम टू एंड्रॉयड क्लास, ये मैंने लिखा तो मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आया, और वेलकम टू एंड्रॉइड क्लास लिखा हुआ आ गया। अगर मुझे इसका टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली टेक्स्ट के ऑप्शन को सर्च करूंगा, सॉरी एट्रीब्यूट्स के अंदर टेक्स्ट के ऑप्शन को सर्च करूंगा, और यहाँ पे टेक्स्ट साइज आ रहा है। टेक्स्ट साइज अगर बाय डिफॉल्ट आप देखें तो यहाँ पे 14 SP लिखा हुआ था, 14 SP लिखा हुआ है। SP जो आपके पास है ये यूज होता है आपके पास टेक्स्ट के साइज के लिए, और इमेज के साइज के लिए DP इस्तेमाल या DPI इस्तेमाल होता है। तो जब भी आप टेक्स्ट के साइज के साथ चेंज कर रहे होंगे तो मेक श्योर आप SP लिखेंगे। मैं यहाँ पे टेक्स्ट का साइज 25 SP कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे वो हमें चेंज होता हुआ नजर आ गया। फिर मुझे अगर इसको बोल्ड करना है तो मैं इसको बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करूंगा तो इटैलिक हो जाएगा। इस तरह मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करनी है, चेक करनी है, तो आप यहाँ पे आके ये जो स्वैप का आइकॉन है इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन नजर आ जाएंगी कि मुझे टेक्स्ट के साथ कौन कौन सी ऑप्शंस के साथ मैं जा सकता हूँ। इसमें कलर है, और काफ़ी हाइट वगैरह विड्थ हमने सेलेक्ट करनी है। फिर इसके अलावा टेक्स्ट की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, स्क्रॉलेबल होना चाहिए, टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन क्या होनी चाहिए, विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें। तो हम एक टेक्स्ट के साथ जो जो काम कर सकते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स के अंदर मेंशन है। इस XML के अंदर अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो हमारे पास एक बटन की फील्ड है जो हम ड्रैग कर सकते हैं, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, फ्रेगमेंट्स हैं। ये तमाम ऑप्शन हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे जब हम UI डिजाइनिंग के ऊपर लेक्चर देंगे। टेक्स्ट के अंदर ये है कि टेक्स्ट व्यू है, प्लेन टेक्स्ट, ये तमाम टेक्स्ट फील्ड्स हैं जो कि हमें किसी एप्लीकेशन के लिए चाहिए होती हैं। बटन्स में जाएं तो बटन्स में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, विजेट्स हैं, उसमें इमेज व्यू, वेब व्यू, फिर वीडियो का व्यू, कैलेंडर, प्रोग्रेस बार एंड सर्च व्यू एटसेट्रा। लेआउट्स के अंदर मल्टीपल लेआउट्स हैं, कंटेनर्स। गूगल्स के अंदर ऐड व्यू, जैसे आपको बॉटम पे गूगल ऐड नज़र आ रहे होते हैं, और एक और व्यू है जिसे हम गूगल मैप्स व्यू कह देते हैं। ये तमाम ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा मल्टीपल ग्रिड सिस्टम है, लिस्ट है, टैब है, और ग्रिड व्यू है। ये तमाम ऑप्शन हैं जो कि हम टाइम टू टाइम देखेंगे। अभी के लिए जो चीज़ समझनी है वो ये ज़रूरी है कि हम जो टेक्स्ट हमने लिखा है, ये टेक्स्ट हमारे पास में
इसकी सेटिंग्स हम चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो इसके ऊपर एरोज लगे हुए हैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि प्रीवियसली जो एप्लीकेशंस बिल्ड होती थी वो टैबलेट और स्मार्टफोन, क्योंकि दोनों के स्क्रीन ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है, दोनों के स्क्रीन डेंसिटी मुख्तलिफ है, तो जब एक टैबलेट फॉर्म में या एक लैंडस्केप फॉर्म में जब चीज आया करती थी तो उसकी वो डी शेप हो जाया करती थी। तो डेवलपर्स ने उसके लिए ये किया कि उन्होंने एक लेआउट इसमें कॉल करवा ली जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट ये काम करेगा कि ये आपकी स्क्रीन की ओरिएंटेशन के लिहाज से चीज़ों को मैनेज कर देगा। लाइक आप अगर ओरिएंटेशन पे क्लिक करें, ये साइन यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट उसके लिहाज से अलाइन हो गया। मैं दोबारा से पोर्ट्रेट में जाता हूँ तो पोर्ट्रेट में जाके भी मेरे पास टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो सेम रही है। फिर मैंने ऊपर नीचे करना है, मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैं कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई कर सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने सबसे पहले इसको मार्क किया। मार्क करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट का बटन है, इस पर क्लिक किया। तो मेरे पास अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट खत्म हो चुके हैं मेरे पास। इसको दोबारा मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ये बुर्श का जो साइन बना हुआ आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है इन फॉर कंस्ट्रेंट्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो गए। इसको दोबारा मार्क करके इस पे क्लिक करते हैं तो ये इसके साथ लगा देते हैं, ये अब आपके पास कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गए, ठीक है। तो इस तरह आप किसी एप्लीकेशन के साथ उस पर, अगर आपके पास मल्टीपल बटन्स लगे हुए हैं और मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो आप उसमें भी सबको मार्क करके कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कि हमारे पास टेक्स्ट लेवल पे क्या चीज लिखी हुई आ रही है। टेक्स्ट पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू आ रहा है। वो टेक्स्ट व्यू क्या है? वो टेक्स्ट व्यू हमने जो ड्रैग किया था, ये जो बाय डिफॉल्ट उसने लिखा था वो उसने वो खुद ब खुद वहां पे आ गया, कोड खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया और उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था वो भी आ गया। वेलकम टू एंड्रॉइड क्लास उसमें लिखा हुआ है। बाकी वो कंस्ट्रेंट दिखा रहा है कि जी परसेंटेज कितनी है, बॉटम से कितना ऊपर है, ठीक है, पेरेंट्स है। ये आपके पास जो तीनों चारों जो आपके पास टॉप पोजीशंस हैं, यानी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ये तमाम की तमाम आपके पास जो हैं इसे हम कह देते हैं पेरेंट। ये पेरेंट जब भी किसी चीज के साथ चीज लगेगी, अगर तो वो सेंटर में है तो सेंटर अलाइन, लेकिन अगर उसके जैसे हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया तो उसके जो एरोज हैं वो पेरेंट के साथ जाके लग गए। इसका मतलब ये है कि जो मैं अपनी इस टेक्स्ट फील्ड की सेटिंग करूंगा वो मेरी पेरेंट के लिहाज से सेटिंग हो रही होगी। जैसे कि अगर मैं वैल्यूज चेंज, अगर मैं इसको उठाता हूँ और इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी रीडिंग्स है उसमें चेंज आ रही है। ये देखें, ये रीडिंग्स में चेंज आ गई। तो मेन एक्टिविटी में क्या काम हो रहा है? मेन एक्टिविटी के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट लगी हुई है और उसमें हमने एक टेक्स्ट व्यू कॉल किया हुआ है। उस टेक्स्ट व्यू के अंदर वेलकम टू एंड्रॉइड क्लास लिखा हुआ है। हम इस टेक्स्ट को स्ट्रिंग में भी रखवा सकते हैं। वो कैसे रखवाते हैं वो भी हम देखते हैं। एंड्रॉइड जो XML फाइल है ये हमने स्टडी कर ली। ये जो सारा कोड ऊपर वाला लिखा हुआ आ रहा है ये बेसिकली जो आपका फ्रेम बना हुआ है ये फ्रेम को बता रहा है कि जी फ्रेम क्या है और फ्रेम की हाइट विड्थ क्या है। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं, एक होती है आपके पास मैच पेरेंट और दूसरी होती है रैप कंटेंट। मैच पेरेंट बेसिकली क्या होती है कि अपने पेरेंट से जाके लग जाए, यानी अगर मैं एक ब्लॉक ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो ब्लॉक जो है मेरे पास अगर उसकी विड्थ मैच पेरेंट है तो वो अपने पेरेंट के साथ जाके लग जाएगा। यानी अगर मुझे किसी पेज के अंदर कोई ब्लॉक क्रिएट करना है और मैं उस ब्लॉक की जो उसकी विड्थ है मैं मैच पेरेंट करूंगा तो मैं उसकी विड्थ को अपने पेरेंट के साथ जाके मिला दूंगा। यानी वो जो मेरे पास पेपर है वो पेपर का जो आखिरी हिस्सा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वहां तक जाके मिल जाएगा। इस तरह अगर हाइट है, हाइट अगर मैच पेरेंट है तो मैच पेरेंट में ये है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पेज के स्टार्ट से एंड तक जो पूरा एरिया है वो उसको जाके पूरा कंटेनर फिल हो जाएगा उसके साथ बॉक्स। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास रैप कंटेंट। रैप कंटेंट बेसिकली क्या काम करता है? रैप कंटेंट हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। सपोज मैं चाहता हूँ कि 20 जो आपके पास पिक्सल्स है ये ऊपर चला जाए, 20 पिक्सल्स नीचे आ जाए, एक खास मुझे फिक्स वैल्यू देनी है।
तो मैं उसके अंदर वैल्यू सेट कर दूंगा तो वो उस लिहाज से अलाइन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने इस पर क्लिक किया, एट्रीब्यूट्स ओपन किए, यहाँ पे आप देखें लेआउट विड्थ, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, यहाँ पर रैप कंटेंट दिया हुआ है। अगर मैं इसे कह दूंगा मैच कंस्ट्रेंट तो कंस्ट्रेंट से जाके मैच कर गया। अगर मैं करूंगा रैप कंटेंट तो रैप कंटेंट में जो मैंने सेट किया हुआ था वो सेट मेरे पास, अगर रैप कंटेंट करूंगा तो मेरे पास जितना मैंने इसको ड्रैग किया हुआ है उस ड्रैग की पोजीशन के लिहाज से, देखें मैंने ड्रैग करता जा रहा हूँ तो आपके सामने हाइट और विड्थ चेंज होती जा रही है। ये देखें मैंने ड्रैग किया, तो जितना आपने इस चीज को ड्रैग किया होगा उस लिहाज से वो आपका रैप कंटेंट बता देगा। ये इतना रैप कंटेंट है उसके पास। 300 DP और 500 DP। डेट्स ऑल फॉर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। इसके अंदर जो बाकी फर्दर ऑप्शंस हैं वो जब हम यूआई डिजाइनिंग सीखेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मिप मैप का फोल्डर है, और मिप मैप के फोल्डर के अंदर हमारे पास दो और फोल्डर हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम अपनी आइकॉन इसमें रखवाना चाहें तो ये दोनों फोल्डर ड्रॉएबल और मिप मैप दोनों फोल्डर्स अवेलेबल हैं। हम उसमें अपनी जो इमेजेस है उसको रखवा सकते हैं या आइकॉन्स को रखवा सकते हैं। देन वी हैव वैल्यूज फोल्डर, इसमें कलर डॉट एक्सएमएल है। कलर डॉट एक्सएमएल ये बता रहा होगा कि मेरी एप्लीकेशन का कलर क्या है। अब हम दोबारा एक दफा एक्टिविटी मेन पे आते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास कलर, यहाँ पे ऊपर स्कीम नजर आ रही है, कलर स्कीम। एक हमारे पास ऊपर डार्क स्ट्रिप नजर आ रही है और उसके नीचे लाइट स्ट्रिप नजर आ रही है। जो डार्क स्ट्रिप है डेट इज कंसीडर्ड एज कलर प्राइमरी डार्क, जो उससे नीचे वाली स्ट्रिप है डेट इज कलर प्राइमरी। अगर मैं ये, आप देख सकते हैं जो डार्क में शेडो नजर आ रहा है, कलर नजर आ रहा है, डेट इज कलर प्राइमरी डार्क, और जो लाइट में नजर आ रहा है डेट इज कलर प्राइमरी। अगर मुझे कलर प्राइमरी डार्क की वैल्यू चेंज करके लाइट करनी है, सपोज मैंने लाइट कलर में चला गया, इसको मैंने चूज कर लिया। चूज करके अब मैं दोबारा मेन पे आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाली स्ट्रिप, इसकी जो कलर है वो आपको लाइट कलर में नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर मैंने कलर प्राइमरी की वैल्यूज को चेंज करना है तो मुझे, मैं यहाँ पे और लाइट कलर में आ जाता हूँ, इसको चूज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ हुआ है। इट डिपेंड्स कि आपका टेस्ट क्या है, आपकी एप्लीकेशन का आइकॉन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कलर कॉम्बिनेशन जो चेंज होता है ये आपके लोगो की स्कीम के ऊपर चेंज होता है। अगर आपका लोगो का कलर डार्क है, शार्प है, तो उस लिहाज से आएगा। उसमें फिर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर तो ग्रेडियंट चाहिए तो आप ग्रेडियंट वाले कलर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल प्लेन हैशटैग वाले कलर्स चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास स्ट्रिंग की फाइल है। स्ट्रिंग की फाइल में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका ऐप नेम आ रहा है। ऐप नेम एक वेरिएबल में सेव हो रहा है, दैट इज योर ऐप अंडरस्कोर नेम। और मैनिफेस्ट फाइल में जो हमने डिस्कस किया था कि ऐप नेम शो होता है, तो ये आप एंड्रॉयड लेवल में देखते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है एट स्ट्रिंग स्लैश ऐप नेम, यानी जो ऐप नेम का वेरिएबल है उसमें आपका ऐप नेम पड़ा हुआ है स्ट्रिंग की फाइल के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माई ऐप। अगर मैं कह दूंगा वेलकम टू माई ऐप, तो वो ऐप नेम अब ये बन गया, वेलकम टू माई ऐप। अगर मैं एंड्रॉयड की फाइल में जाऊंगा, इसकी एक्सएमएल फाइल में, वहां पे भी आप देख सकते हैं वेलकम टू माई ऐप लिखा हुआ नजर आ गया, ऐप नेम। स्ट्रिंग का ये फायदा है। और अगर हम चाहते हैं कि जैसे मैंने वेलकम टू एंड्रॉयड क्लास लिखा, मुझे इस टेक्स्ट को भी अगर मैं चाहता हूं कि मैं, अब अगर आप इसके ऊपर अगर आपने इसके ऊपर माउस नहीं लेके गए हुए तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ है, डार्क से कलर में हाईलाइट हुआ हुआ है, येलो से कलर में। और उससे कह रहा है कि आपने स्ट्रिंग को हार्ड कोड किया हुआ है। तो बेहतर है कि आप स्ट्रिंग्स के रिसोर्स इस्तेमाल करें और वहां से इसको कॉल करवा लें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग के टैग को कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट अंडरस्कोर बॉक्स 1 और उसके अंदर लिखेंगे वेलकम टू एंड्रॉयड क्लास। ये आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 के नाम से वेरिएबल या नेम बना लिया। अब आप एंड्रॉयड के एक्सएमएल में आएंगे और यहाँ पे वेलकम टू एंड्रॉयड क्लास को बैकस्पेस करके ऐड स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसने नीचे ऑप्शन दे दिया टेक्स्ट बॉक्स 1। जब टेक्स्ट बॉक्स 1 हमने लिखा है तो अब आप देखें वो जो आपके पास येलो सी वार्निंग थी, वैसे वार्निंग वैसे अगर आप हार्ड कोडेडली भी कर लें
वो भी, उसमें भी कोई इशू नहीं आता। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप स्ट्रिंग के फोल्डर में रखवा दें उसको। आप देखें तब भी वही सेम हमारे पास आउटपुट है, कोई चेंज नहीं है, और हमने उसको एक वेरिएबल के अगेंस्ट या एक रेफरेंस के अगेंस्ट हमने उसे कॉल करवा लिया। देन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें हर अपने प्रोजेक्ट में चाहिए होगी, डेट इज ग्रेडल। जब आप नया प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, बिल्ड कर रहे होंगे, तो उसमें भी ग्रेडल रनिंग की ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि वो रन हो रहा है। ग्रेडल बेसिकली क्या है? ग्रेडल इज योर एप्लीकेशन सीपीयू। ये आपकी एप्लीकेशन का सीपीयू है। ये डिसाइड करता है कि आपकी एप्लीकेशन मिनिमम और मैक्सिमम किस लेवल पे चलेगी, यानी मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम किस लेवल पे चलेगी। जो आपके पास मिनिमम एसडीके है, उसका मतलब ये होता है कि मिनिमम मेरे पास एंड्रॉयड के किस वर्जन पे जाएगी। मैक्सिमम एसडीके है या टारगेट एसडीके है, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम मेरी एप्लीकेशन एंड्रॉयड के किस लेवल पे जाएगी। सबसे पहले हमारे पास बिल्ड और ग्रेडल मॉड्यूल सॉरी प्रोजेक्ट ऐप की फाइल है। इसमें हमारे पास ग्रेडल की एक फाइल या उसका क्लास पाथ पड़ा हुआ है 3.1.3। ये मुझे कह रहा है न्यूअर वर्जन भी पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने एंड्रॉइड स्टूडियो 3.1.3 डाउनलोड किया हुआ है, उसके लिए रिकमेंडेड वर्जन 3.1.3 है। तो इस वजह से ये यहाँ पे क्लास पाथ हमें शो कर रहा है कि जो हमारे पास ग्रेडल का वर्जन है वो 3.1.3 है। जो बिल्ड और ग्रेडल मॉड्यूल ऐप की फाइल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है कि जो कि किसी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है। इसके कुछ पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये जो हमने डिस्कस किया कि मिनिमम एसडीके, कंपाइल एसडीके और टारगेट एसडीके। ये आपके पास मिनिमम एसडीके है 15, यानी ये आपके पास मिनिमम चलेगी लॉलीपॉप के ऊपर। टारगेट एसडीके वर्जन 25, यानी जो मैक्सिमम वर्जन है जिसको हमने टारगेट किया हुआ है वो 25 है। और एक ऊपर लिखा हुआ है कंपाइल एसडीके कि जिसके ऊपर मेरी एप्लीकेशन ने कंपाइल होना है, दैट इज आल्सो 25। और मेरे पास जो एप्लीकेशन के बिल्ड टूल्स हैं वो 27 वाले वर्जन पे हैं, यानी मैं लोअर से हायर वर्जन तक 27 वर्जन तक जा सकता हूँ। नेक्स्ट वी हैव कि एप्लीकेशन आईडी, ये बेसिकली आपका पैकेज नेम को ही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये मेरा पैकेज नेम ही है। वर्जन कोड और वर्जन नेम ये बेसिकली हमें तब चाहिए होता है जब हम अपनी एप्लीकेशंस के वर्जन निकालते हैं। सपोज आप मल्टीपल ऐप्स देखते हैं, उसके वर्जन आ जाता है 1.0, 1.1, 1.2, 1.3। तो जिस लिहाज से वो अपडेट होती है उसके लिहाज से उसका वर्जन कोड भी चेंज होता रहता है। देन कुछ इसके अंदर प्री डिफाइंड चीजें हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्ड टाइप्स ये ऑटो खुद ब खुद लिखा हुआ आता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या काम करती हैं? अगर हम चाहते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ थर्ड पार्टी एपीआईज या लाइब्रेरीज कॉल करें, तो हम डिपेंडेंसीज में उन्हें कॉल करवाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ मैं गूगल की कोई सर्विस कॉल करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं डिपेंडेंसीज के अंदर वो उसका रेफरेंस मेंशन कर दूंगा। अब इसमें मुझे वो क्या कह रहा है? मुझे वो कह रहा है कि मेरी एंड्रॉयड के कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी V7, यानी ये मेरे पास मास्टर फाइल है। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हमने जो मेन एक्टिविटी में डिस्कस किया था, उसके अंदर जो थीम की फाइल है डेट इज V7। इसमें V4 भी होती है, तो हम V7 को फॉलो करेंगे जिसका वर्जन 25.4.0 है। देन जो कंस्ट्रेंट लेआउट हम यूज करेंगे उसका वर्जन लिखा हुआ है आगे। फिर इसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन, ये जावा की कुछ फाइल्स होती हैं जो कि बिल्ट इन फाइल्स हैं, यानी इसको हमें वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट बनी हुई आती हैं। हमें जो कंसर्न है हमें इन दो फाइल से कंसर्न है, या इसके अलावा जो कोई हम थर्ड ऐड करेंगे उसके साथ कंसर्न है। तो बेसिकली जो हमारी ग्रेडल की फाइल है ये आपकी एप्लीकेशन का सीपीयू है इन टर्म्स ऑफ कि मिनिमम और मैक्सिमम या टारगेट या कंपाइल एसडीके कौन सा होना चाहिए, वर्जन कौन सा होना चाहिए, और अगर आप कोई थर्ड पार्टी कुछ एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई लाइब्रेरी कॉल करवा रहे हैं तो उसका भी रेफरेंस डिपेंडेंसीज के अंदर मेंशन किया जाएगा। बाकी ग्रेडल रैपर और बाकी और फाइल्स हैं, इसके हमें ऐसा कंसर्न नहीं होंगे। अभी के लिए हमें ये वाली जो सेटिंग्स हैं ये हमारे लिए एनफ है। मैं 1-2 मिनट के अंदर समराइज कर दूं अपने पूरे लेक्चर को। सबसे पहले तो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया 3.1.3 वर्जन। देन हमने एसडीके सेट किए 7.1.1। एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड किया उसी वर्जन के साथ, और हमारे पास एक लेआउट सा सामने नजर आ गया जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैनिफेस्ट की फाइल है,
जिसके अंदर पैकेज नेम, परमिशंस, ऐप आइकॉन, ऐप नेम और लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज वो मेंशन होंगी। मेन एक्टिविटी की फाइल है जिसके अंदर क्या है, कुछ लाइब्रेरीज कॉल हो रही हैं, आपका पैकेज नेम डिफाइन हुआ है और आपकी जो मेन क्लास है वो एक्सटेंड हो रही है, आपकी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। और इसमें एक मेथड वो आ रहा है जिसके अंदर हम अपनी लेआउट को कॉल करवाएंगे, ओवरराइड मेथड हो रहा है जिसमें हम लेआउट को कॉल करेंगे, दैट इज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ड्रॉएबल के अंदर आप आइकॉन रखवा सकते हैं, इमेजेस रखवा सकते हैं। जो लेआउट फाइल है उस लेआउट फाइल में क्या है, उसमें कलर कम्बिनेशन आ जाते हैं आपकी, आपके जो जो आप टेक्स्ट फील्ड्स बटन्स क्रिएट करेंगे वो उसमें कंसिडर हो जाएंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट का फायदा ये है कि वो आपकी जो सेटिंग है उसको वो आपके पेरेंट के लिहाज से सेट कर देगा कि जी मुझे अगर लैंडस्केप मोड में जाना है तो लैंडस्केप मोड में मेरी सेटिंग किस तरह की रहेगी, इसको वो सेट कर देता है आपके पोर्ट्रेट के लिहाज से। देन हमारे पास वैल्यूज के फोल्डर में कलर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं और स्टाइल्स का फोल्डर। स्टाइल्स में हमने थीम को डिस्कस किया था और बेसिकली ये वही कलर कम्बिनेशन उठा के लेके आ रहा है कलर डॉट एक्सएमएल की फाइल से। स्ट्रिंग में हमने ऐप नेम और टेक्स्ट बॉक्स उसको डिफाइन किया था। कलर्स के अंदर हमने कलर प्राइमरी और कलर प्राइमरी डार्क और सेट किए थे। देन वी हैव ग्रेडल स्क्रिप्ट्स, उसमें प्रोजेक्ट का फाइल जो प्रोजेक्ट माई ऐप का जिसमें फाइल है उसके अंदर क्या है, क्लास पाथ सेट हो रही है, ग्रेडल का जो हमारे पास वर्जन है वो सेट हो रहा है। देन हमारे पास जो बिल्ड और ग्रेडल फाइल है इसके अंदर क्या काम हो रहा है, हम एसडीके सेट कर रहे हैं, वर्जन सेट कर रहे हैं, साथ हम कुछ डिपेंडेंसीज भी ऐड करवा रहे हैं जिसके अंदर कंस्ट्रेंट और हमारे जो पेरेंट या जो हमारे पास मास्टर फाइल है दैट इज ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, उसके वर्जन को भी यहाँ पे सेट करवा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक छोटी एप्लीकेशन बना के और उसको टेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।